एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो दोनों टेबल के पीछे छुप जाते हैं। वो लड़की कहती है क्या वो एक असैसिन है। मुंह कहता है हाँ वो एक स्नाइपर है और वो बिल्डिंग का फायदा उठाकर हम पे हमला कर रहा है। देखो वो 0.5 डायमीटर की बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। उसने आराम से बुलेट प्रूफ ग्लास को पेनिट्रेट कर दिया। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जल्द से जल्द सिक्योरिटी को कॉल करो और उन्हें कहो कि यहाँ पर जल्दी से पहुँच जाए और उनसे ये भी कहना कि वो अपोजिट बिल्डिंग में भी किसी सस्पिशियस पर्सन पे नज़र बनाए रखे जिन पर भी उन्हें शक हो वो तुरंत ही उसे पकड़ ले। वो कहती है ठीक है मैं उन्हें जल्द से जल्द बता देती हूँ कि उन्हें आखिर करना क्या है। इधर मुंह सोच रहा होता है वो असैसिन हम पे हमला करने के बाद तुरंत ही वहां से भाग गया हुआ क्योंकि उसे पता है कि उसका मिशन फेल हो चुका है और मुझे लगता नहीं कि इसके बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ भी पाएंगे। वो उस लड़की से कहता है कि तुम यहीं पे छुपे रहना और यहाँ से बाहर मत निकलना जब तक सब चीज़ सेफ ना हो। मैं जा रहा हूँ उस असैसिन के पीछे। वो कहती है ठीक है संभल कर जाना। वो जाने लगता है और कहता है मेरी जरा भी चिंता मत करना वो असैसिन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं ये पहले लिफ्ट से जाने का सोच रहा होता है लेकिन कहता है नहीं लिफ्ट बहुत ज़्यादा स्लो है इसलिए वो भागते जाता है ताकि वो जल्द से जल्द नीचे पहुंच पाए और ये काफ़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है फर्स्ट फ्लोर पे। ये तुरंत ही पहुंच जाता है और सोच रहा होता है नहीं मैं उस असैसिन को ऐसे नहीं जाने दूंगा मुझे और तेज़ जाना होगा। और फिर हम देखते हैं वो बिल्डिंग के नीचे उतर चुका होता है। वो सोच रहा होता है अगर स्नाइपर के एंगल को देखा जाए तो वो गोली इसी बिल्डिंग से चली होगी और उसे वो बिल्डिंग भी दिख जाती है और वो सोच रहा होता है मैं किधर से जाऊँ डायरेक्ट नहीं जा सकता। असैसिन की तरह सोचता है और वो सोचता है कि फायर एग्जिट की तरफ से जाना सही रहेगा और जब वो जाता है तब उसे वो असैसिन भी दिख जाता है। इसे देखकर वो असैसिन भी हैरान होता है। वो कहता है तो तुमने मुझे ढूंढ ही लिया लेकिन अब तुम नर्क में जाओगे। वो अपनी गन निकालता है और तुरंत ही उस पर शूट कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि वो काफ़ी तेज़ होता है और वहाँ से हट जाता है। वो कह रहा होता है आखिर वो कहाँ पे चला गया। तभी हम देखते हैं मुंह उसके पैर पर एक बहुत ही तेज़ लेज़र बीम मारता है और फिर उस असैसिन के पीछे आता है और उसके गर्दन पर एक ज़ोरदार चमाट मारता है जिससे वो बेहोश हो चुका होता है। वो सोच रहा होता है हाँ इसके पास इसकी गन नहीं है। इसका मतलब वो फिर छत पर जाता है और छत पर जैसे जाता है वो देखता है कि उस असैसिन का जितना भी सामान होता है वो सभी छत पर ही रहता है। वो उस लड़की को फ़ोन लगाता है और कहता है कि अब तुम अपने बॉडीगार्ड से कह सकती हो कि वो लोग यहाँ पर आ जाएं। और फिर हम देखते हैं कि वो वापस से उसी लड़की के पास चला जाता है। वो कहता है कि है मैं आ गया। वो लड़की अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे रही होती है कि अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि आमू यहाँ पर आ चुका है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन उसका जो मेन गार्ड होता है वो कहता है मिस आपको किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी आजकल की दुनिया ज़रा भी अच्छी नहीं है। वो कहती है क्या तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। अगर ये मेरे साथ नहीं होता तो अभी तुम लोग को मैं नहीं मेरी बॉडी बस मिली होती और कुछ भी नहीं। वो कहता है हाँ मिस हमें पता है कि ये हमारी गलती है। लेकिन तभी मुंह अचानक से उस लड़की के सामने आ जाता है जिसे देखने के बाद वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे भनक तक नहीं लगती और वो उस लड़की के सामने आ चुका था। मुंह कहता है तुम इन पर गुस्सा क्यों कर रही हो आखिर इंसान से ही तो गलतियां होती है। और इधर ये सोच रहा होता है ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे चला गया मुझे तो भनक तक नहीं लगी। ये कहती है अब तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो जाओ और उस सेशन को देखो। वो गार्ड्स कहते हैं मिस्टर मुंह हम आप पर पूरा भरोसा कर रहे हैं कि आप हमारी मैडम को बचाएंगे। अपनी पूरी जान लाकर उन्हें बचाइएगा। और फिर वो लोग जाने लगते हैं। मुंह कहता है तुम लोग जरा भी चिंता मत करो तुम लोग वापस से अपना काम करने के लिए जाओ। वो कहती है मूलिन मेरी जान फिर से बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है अरे नहीं तुम जरा भी चिंता मत करो वैसे भी वो असैसिन मेरे सामने कुछ भी नहीं था। अगर क्लोज कॉम्बैट की बात आए तो जरा भी कुछ नहीं था। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये रही कि मुझे उससे कोई काम की जानकारी नहीं मिल पाई। मोलिन उस कांच के पास जाता है जहां से स्नाइपर ने फायर किया होता है। वो कह रहा होता है ये ग्लास कोई मामूली ग्लास नहीं है। इतनी मोटी परत है 3-3 ग्लास इस पे लगे हुए हैं लेकिन फिर भी उस स्नाइपर ने अपना एम कैसे लगाया। उसके बाद वो लड़की इस ग्लास के बारे में बताने लगती है कि लाइटनिंग भी इस ग्लास का उतना कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि इस ग्लास को इस तरीके से बनाया गया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये ग्लास ना टूटे। ये बुलेट प्रूफ भी है और बहुत सारे लेयर से कोटेड भी है लेकिन फिर भी बुलेट इसके आर पार कैसे चली गई। वो कहता है ये तो एक गुत्थी है मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। उस स्नाइपर ने तो एक नॉर्मल से स्नाइपर गन का भी इस्तेमाल किया और जिस बुलेट का उसने इस्तेमाल किया वो बुलेट इतनी मोटी क्लास को छेद करके अंदर नहीं आ सकती है। लेकिन रुको यहाँ पर इस होल में मुझे कुछ अजीब सी चीज दिख रही है। वो कहती है कि क्या हुआ इसमें कुछ अलग है क्या। वो कहता है इसके साइड्स को देखो इस होल के साइड्स बहुत ज्यादा स्मूथ है जबकि कोई बुलेट अगर किसी ग्लास को तोड़ेगी तो उसके साइड स्मूथ नहीं रहेंगे। वो भी उसे चेक करने के लिए आती है और कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो इसके साइड्स कुछ ज्यादा ही स्मूथ है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने हीट की मदद से इस ग्लास को पिघला दिया हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा हाई हीट की जरूरत पड़े क्योंकि ये बुलेट प्रूफ ग्लास है ये इतनी आसानी से पिघलने वाला भी नहीं है। यहाँ तक कि जो सबसे मजबूत बुलेट होती है वो भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। वो कहती है
क्या तुम इस पे विश्वास करते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सुपर पावर्स होती है? वो कहता है, क्या सुपर पावर्स जैसे मूवीज में दिखाए जाते हैं उस तरीके के? वो कहती, हाँ, उसी तरीके के सुपर पावर्स। हाँ, मैं उन्हीं सुपर पावर्स के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो जन्म से ही अजीब अजीब शक्तियाँ होती हैं उनके पास, और जैसे जैसे वो लोग बड़े होते हैं उन्हें अपनी पावर के बारे में पता चलता है। सभी लोग की पावर अलग अलग हो सकती है, और अगर वो लोग अच्छे से ट्रेन हो तो उनकी पावर्स का अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कहता है, तुम ये जो भी सुपर पावर्स के बारे में बात कर रही हो, क्या ये सच है? क्या तुम कभी ऐसे पर्सन से मिली हो जिसके पास ऐसे सुपर पावर्स हो? वो कहती है, नहीं, मैं मिली तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ यूरोप में एक ऐसा ग्रुप है जो अपने आप को म्यूटेंट्स बुलाता है। ये तो कमाल की बात है। अगर ऐसे लोग होते हैं सचमुच, तब तो मजा ही आ जाएगा। क्या हमारे सिटी में भी कोई ऐसा है जिसके पास ये सुपर पावर्स हो सकती है? वो कहती है, मैं अभी इसके बारे में श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन लेजेंड्स का मानना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे कल्टीवेटर्स भी हैं जो अपनी क्यूआई की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हैं, और वो भी लगभग एक सुपर पावर ही में गिनती आती है उसकी। इसका मतलब वो जो एशेशियन हमें मारने के लिए आया था, उसने अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल किया है, और उसी वजह से उस खिड़की में ऐसा छेद बना। वो कहती, हाँ, मुझे अब क्लू मिल चुका है, तो मुझे अपने फादर को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना होगा। इस तरफ हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं क्या देख रहा होता है। तभी उसके पास फोन आता है और वो कह रहा होता है, इस वक्त किसकी इतनी हिम्मत हो गई मुझे फोन करने की? उसी लड़के के डैड ने इसे फोन किया है होता है। सुन के तो इसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है, हाँ सर, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो उसे सारी बातें बताते हैं कि एक जगह है जहां पर उन्हें शक है कि कुछ सुपर पावर्स वाले लोग रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर जाएं और उन लोग को अरेस्ट कर लें। उसके बाद ये फोन रख देते हैं और ये कह रहे होते पुलिस ऑफिसर, इनकी हिम्मत तो देखो, इन्होंने लू फैमिली के ऊपर दिन में ही हमला कर दिया। इन्हें क्या लगता है हम पुलिस क्या है, झक मारने के लिए बैठे हैं क्या? वो फोन लगाते और कहते हैं, मैंने एक मीटिंग रखी है, सभी बंदों को बोलो तैयार रहें और मीटिंग रूम में आके मिले। सीन फिर से चेंज होता है। ये लड़की बता रही होती है मुंह को कि इन्होंने पुलिस को सारी बातें बता दी है और अब पुलिस जल्द ही एक्शन लेने वाली है। मुंह कहता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पुलिस कुछ कर नहीं पाई क्योंकि वो लोग म्यूटेंट्स हैं, मुझे ही जाना पड़ेगा। वो कहती है, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें भी संभाल के रहना होगा, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो जल्द से जल्द वापस आ जाना। और फिर हम देखते हैं कि मुंह वहां से जाने की इजाजत मांगने लगता है और वहां से जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि मुंह जरा रुको। वो कहता है, हाँ बोलो, क्या हुआ? वो कहती है कि सुरक्षित वापस लौटना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो कहता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है।